अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था थीम्स के बारे में, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था लेआउट के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा ब्लॉगर के सेटिंग के बारे में। जो बेसिक सेटिंग है उसके बारे में बताऊँगा ब्लॉग के बारे में, जो हमारे लिए सर्च इंजन में और जो हमारे ब्लॉग के लिए सबसे बेस्ट सर्च इंजन का काम करता है, सही है? तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने ब्लॉग के सेटिंग में, यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास बेसिक सेटिंग आ गई। सबसे पहले टाइटल आ गया, आपने इस पे क्लिक करना है, जो भी आपका ब्लॉग होगा उसका टाइटल यहाँ पे सही देना है कि सर्च इंजन में कोई मुश्किल ना हो, सही है? तकरीबन 100 वर्ड का है, तो आप कोई भी सर्च इंजन यहाँ पे दे सकते हैं टाइटल का, सही है? इसको फिर यहाँ से सेव कर देंगे, फिर इस यहाँ पे आ जाएगा अपने ब्लॉग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है 500 वर्ड में, कि 500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन हो। तो मैंने यहाँ पे 395 वर्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेव किए हुए सी, तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉगर लैंग्वेज, सही है? यहाँ पे इंग्लिश है, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे आके उर्दू में अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उर्दू सेलेक्ट कर दें, कोई भी ब्लॉग बनाना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो आप बना सकते हैं। तो मेरा इंग्लिश है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सही, इंग्लिश में। इस तरह आप ऑन करोगे तो ये देखिए ऑन हो जाएगा, सही। जब आप इसको ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑप्शन। फिर इसके बाद आता है गूगल एनालिटिक्स, सही है? ये भी इसके बारे में इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये हमने कैसे गूगल के साथ ऐड करना है, सही है? फिकॉन, फिकॉन का मतलब है, अगर देखें आप इस ब्लॉग पे देखें इस एक इमेज आया हुआ है, सही है? इसी तरह इस वेबसाइट पे भी एक इमेज आई है, इस तरह गूगल का भी अपना एक इमेज है। अगर आपने कोई भी पिक्चर ऐड करना हो तो इस पे क्लिक कर देंगे, सही है? यहाँ पे आ जाएंगे, मैंने कल एक लोगो डाउनलोड की थी, सही है? तो वो यहाँ पे आप सेव कर दोगे, सही है? तो ये बेसिकली जो सी ये इमेज है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सही है? प्राइवेसी, तो विजिबल टू सर्च इंजन, इसको भी ऑन कर देंगे, सही है? कि भाई हमारा ब्लॉग अलाउ है सर्च इंजन, कोई भी हमारे ब्लॉग का सर्च इंजन करेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे शो होगा। अभी इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, सही है? नाम देख गूगल, तो ये देखिए हमारे पास हमारा वेबसाइट का वो आ गया, सही। तो इसको जी इसको ऑन रखना, सही, इसको ऑफ नहीं रखना। इसके बाद आता है पब्लिशिंग, सही है? तो ब्लॉग का एड्रेस आएगा, ब्लॉग का हमारा एड्रेस यही है, डेली जॉब 073.com। अगर आपने डोमेन खरीदना है गोडेडी से, कोई भी डोमेन खरीदना है तो वो आप यहाँ पे डोमेन का नेम दे देंगे, उसके बाद आप सेव करें तो आपका इस तरह आएगा google.com। देखिए भी इसको मैं टाइप कर देता हूँ, तो इस तरह आपके पास गूगल आएगा, सही है? इसके बाद एच टी टी पी जो होता है ये आपने ऑन रखना चाहिए। अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो फिर यूज़र नहीं है, क्योंकि फिर ये सिक्योर नहीं होगा। एच टी टी पी का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, एच टी टी पी का मतलब है कि ये आपका डाटा जो है ये ट्रस्ट सिक्योर होगा, सही है? वेबसाइट में, तो ये लाजमी ऑन रखना है। इसके बाद परमिशन आता है, परमिशन में आपका ये देखें, एडमिन एक है। अभी मैं किसी को इनवाइट करता हूँ, यहाँ से मैं इनवाइट करूँगा उस बंदे को, इनविटेशन भेजूंगा तो उसका ईमेल यहाँ पे ऐड करके सेंड कर दूंगा, तो वो फिर मेरे पास यहाँ पे पेंडिंग है। जब वो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सही, एडमिन के थ्रू पे। तो मैं भी पोस्ट कर सकता हूँ और वो भी, सही, मेरा अपना क्लाइंट होगा इसमें। इसमें मिनिमम पोस्ट आपने कितने रखने हैं? 10 रखने हैं, मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, सही। अगर आपने 20 रखने हैं, 10 रखने हैं, वो आपकी मर्जी है, सही है? इसके बाद आ जाता है पोस्ट टेम्पलेट, सही है? इसको भी हम छोड़ देंगे, ये ऑप्शन इनको भी ऑन कर देंगे। पिक्चर लाइट बॉक्स, सही है, ये सब कुछ ऑन कर देंगे। कमेंट का जो सा है ये भी आप ऑन कर देंगे, सही है? कोई कमेंट करना चाहता है तो वो लोकेशन उसका वहाँ पे ही आएगा। इसके लिए फिर आपने जीमेल अकाउंट पर, अब भी आप चाहते हैं कि भाई कोई भी कमेंट कर सकता है, उसके लिए जीमेल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बंदा कमेंट करे उसका जीमेल अकाउंट को पता चले, तो फिर आपने ये इस पे क्लिक करना, सही है? इसके बाद आता है कमेंट मॉडरेशन, सही है? तो वो बस नेवर कर देंगे, सही है? कोई भी कमेंट किसी टाइम भी कर सकता है। इसके बाद ईमेल आता है, इसको भी हम ज़रा डिसेबल करेंगे, बाद में हमारे पोस्ट में शो ना हो, सही है? हमारा ईमेल का नाम जो सा है ये भी। इसके बाद कमेंट नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन, तो वो जो भी कोई कमेंट करेगा वो मुझे डायरेक्ट ईमेल में आएगा, सही है? मेरे ईमेल पे आएगा। ये टाइम जोन है, सही है? यहाँ पे हम पाकिस्तान, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें पाकिस्तान कराची कर देता हूँ, सही है? ये हमारे पास डेट हेडर फॉर्मेट पे आ गया, सही है? ये सारा डिटेल आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटाटेक। मेटाटेक सर्च इंजन के लिए काम आता है, सही है? जब आप सर्च करते हैं तो कोई भी पोस्ट के बारे में सर्च करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका वेबसाइट शो होता है, सही है? ये इसके लिए काम। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास एरर आता है कस्टम 404, सही है? ये इसलिए होता है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हैं अपने वेबसाइट के बारे में तो वो आपको नहीं मिलता, तो ये इसलिए लोग ऐड कर देते हैं कि भाई जो भी आपके वेबसाइट में नहीं मिलता तो वो ये एरर आ जाता है। अगर आप इसको जगह कुछ और ऐड पेज करना चाहते हैं तो वो भी आप लिंक करके ऐड कर सकते हैं, सही है?
तो वो दूसरा डायरेक्ट उसी लिंक पे जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेकंड, कलर एंड इंडेक्स। सही है, कलर एंड इंडेक्स इसलिए होता है जो आप मेटा टैग या कस्टम रोबोट टैग्स बनाते हैं तो ये उसमें काम आता है। अभी ये देखें, कस्टम रोबोट बनाने का तरीका यही है कि आप लास्ट में रोबोट डॉट txt लग देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। सही है, ये आपके पास डायरेक्ट बन जाएगा। इसकी वेबसाइट भी उसके थ्रू भी बनता है, लेकिन यार इजी तरीका है इसका। इसके बाद आता है मोनेटाइजेशन। सही है, ये गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज होगा, लेकिन इसके लिए मिनिमम आपको 50 या 100 पोस्ट करने होंगे तब, और यूनिक पोस्ट करने होंगे, तब आपका जो सा ब्लॉग है ये मोनेटाइज होगा। सही है, इंशाल्लाह मैं आपको मोनेटाइजेशन का तरीका बताऊंगा कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इसका जो सा कोड है वो HTML में कैसे ऐड करेंगे, A to Z मैं आपको मोनेटाइजेशन का तरीका बताऊंगा। सही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और इसके बाद आता है मैनेज ब्लॉग। सही है, मैनेज ब्लॉग में आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्ट कंटेंट। सही है, तो आप जो भी कंटेंट अगर कोई आपको HTML फाइल में दे देता है और आप अपलोड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करके इंपोर्ट करके वो फाइल जो सा पोस्ट होगा वो इंपोर्ट कर सकते हैं। सही है, या टेम्पलेट उठाते हैं किसी दोस्त से और वो अपलोड कर देते तो वो भी आप कर सकते हैं। बैकअप कंटेंट अगर आप पूरे अपने ब्लॉग का बैकअप लेते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। सही है, इसके बाद वीडियो और ये ऑडियो, ये तो सिंपल है। सही है, रिमूव योर ब्लॉग, अगर आपने ब्लॉग रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। इसके बाद आता है साइड फीड। सही है, इसको अलाउ कर देंगे, फुल अलाउ कर देंगे। सही है, जो भी गूगल में सर्च करेगा हमारे पोस्ट या कमेंट, कोई भी पोस्ट करेगा पिक्चर भी हो ना, तब भी वो हमारे ब्लॉग पे आएगा। सही है, तो इसको आपने फुल अलाउ कर देना है। इसको हम सेव कर देंगे। सही है, अभी पोस्ट के लिंक भी आप वो कर सकते हैं, फीड में ले सकते हैं। सही है, अगर आप किसी के ग्रुप में जाते हैं टेम्पलेट में और आप उधर मैसेज करके वो ट्रैफिक अपने साइड पे लेकर आओ तब भी ये हो सकता है। सही है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है जर्नल। से ये जो सा हम यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई अपना वेब ब्लॉग हो और उसको हम चाहते हैं कि ये शो ना हो पब्लिक में, तो उसको फिर हम ड्रॉप में करते हैं। इसको ऑन कर देंगे, सामने एरो का निशान लगा हुआ है। सही है, इसको ऑन कर देंगे तो ये फिर शो नहीं होगा, लेकिन इसको हम ऑफ कर देंगे। सही है, इसके बाद आता है एडिट प्रोफाइल और व्यू प्रोफाइल। सही है, एडिट प्रोफाइल पे ये होगा कि हम इधर जाके अपना सारा डिटेल लिख सकते हैं, नाम, एड्रेस हो गया, हमारा जो से ईमेल हो गया। सही है, सारा A to Z अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन इसको भी इतनी ज़रूरी नहीं है, बस इसको हम सिर्फ फिलहाल सेव कर देते हैं। इसके बाद आता है व्यू ब्लॉग, वो ही सिंपल है, आपके पास ब्लॉग ओपन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो सेटिंग के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सही तरह गाइड करके दूंगा। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम पेजेस कैसे बना सकते हैं, अबाउट, पॉलिसी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।